ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मेरा सबको प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे अपना सत्संग शेयर किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। जब तक गुरु जी की आज्ञा ना हो तब तक शेयर नहीं कर पाता इंसान। कई बार सोचती हूँ सत्संग शेयर करूँ, लेकिन गुरु जी की आज्ञा ही नहीं हो पाती। गुरु जी की बहुत कृपा बनी रहती है। जब भी गुरु जी को याद करो वो हमारे सामने खड़े होते हैं। जब कोई विकट परिस्थिति आती है तब भी गुरु जी साथ होते हैं। मैं आपको अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। हम हर गुरु नानक बर्थडे के ऊपर गनौर में आनंद मूर्ति गुरु माँ के सत्संग पर जाते हैं। अब की बार भी जब हम गए तो जैसे ही आनंद मूर्ति गुरु माँ के दर्शन होने वाले थे, वो अपनी गद्दी पर विराजमान होने वाली थी। उससे पहले ही बहुत बड़ा वहाँ पर पंडाल है। संगत हजारों में बैठी थी। गुरुजी ने उसके अंदर भी आकर के मेरे को दर्शन दिए। घर में जब मैं परेशान होती हूँ, गुरुजी एक छोटे से पतंगे के रूप में मेरे घर में आते हैं और मुझे दर्शन दे करके चले जाते हैं और वो मेरा कष्ट हट जाता है। गुरुजी ने वहीं पंडाल में उसी समय आकर के मेरे को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि ये मत सोच कि मैं यहाँ भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर भी तुझे दर्शन देने के लिए आया। गुरुजी ने मेरे को वहाँ पर दर्शन दिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ऐसे ही मैंने दिल में निश्चय किया हुआ था कि मैं 14 नवंबर को अपने घर में गुरु जी का शुक्राना सत्संग या कोई और सत्संग कराऊंगी। मेरे हस्बैंड सत्संग घर में करवाने के विलिंग नहीं होते। वो गुरुद्वारे में जाना चाहते हैं और हर रोज़ शाम के टाइम गुरुद्वारे में जाते भी हैं। मैं भी कभी कभी चली जाती हूँ। तो मेरे को बहुत महसूस हो रहा था कि मैंने तो 1 महीने से निश्चय किया हुआ है कि मैं नवंबर में सत्संग कराऊंगी, और एक बार उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी कि करवा लो। लेकिन जब मैंने नवंबर हुआ तो तब कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अंदर से बहुत गिल्टी महसूस कर रही थी कि नहीं हो रहा, लेकिन गुरुजी ने फिर भी मेरे को समझा दिया, बेटे घर में क्लेश मत करो। मैं तो जहाँ शांति होती है वहीं पर ही आता हूँ। आप अपनी आप जो मेरे सत्संग सुनती हो और मेरे स्वरूप के आगे बैठ करके सत्संग करती हो, ये ही बहुत है। हुआ भी यही। मैंने नवंबर जैसे ही हुआ, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं हर वीरवार को और सोमवार के दिन गुरु जी का स्वरूप रखकर 1 घंटा खुद ही सत्संग कर लिया करूँगी। मैंने 14 नवंबर का निश्चय किया हुआ था अपनी
फ्रेंड के साथ। अचानक ही क्या हुआ, 13 तारीख को उनकी सिस्टर ने शरीर छोड़ दिया। गुरुजी को पहले ही पता था कि यदि 14 तारीख को सत्संग कराना है तो ये अड़चन आएगी। उन्होंने मेरे पति देव के मुख से मना करवा दी और वो नहीं हुआ। और गुरुजी की आज्ञा का पालन भी मैंने किया, और वो तो मैं एक ही बार सत्संग कराती और मुझे हो सकता है प्राउड भी हो जाता कि मैंने सत्संग कराया है। लेकिन गुरुजी की क्या ही कृपा है। गुरुजी तो हफ्ते में 2 दिन मेरे घर अब आने शुरू हो गए। वैसे तो हर पल हर समय हमारे घर में रहते हैं और मेरे साथ रहते हैं, और अब तो हफ्ते में 2 बार वो अपने सत्संग के जरिए मेरे घर में विराजमान होते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये है एक गुरु जी की आज्ञा का पालन और घर में आपस में आज्ञा का पालन। एक मेरा और सत्संग है। मैं 7-8 साल से अपने बेटे की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं पहले भी और करीबन हर सत्संग में बताती हूँ। अब गुरुजी को क्या मंजूर है, मैंने डॉक्टर चेंज किया हुआ है, वो ठीक हो रहा है। और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि एक बच्चा जो मेंटली रिटार्डेड था, वो गुरुजी के सत्संग सुनते ही उसकी मदर ने जब गुरु जी के सत्संग सुने, वो बच्चा दिमागी तौर पर भी ठीक हो गया और उसको एक नौकरी भी मिल गई। मैं तो तब से आस लगा करके बैठी हूँ और मेरा बच्चा अब थोड़ा थोड़ा ठीक भी हो रहा है। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा बनी रहती है। एक बार विश्वास करके देखो। मैं सुबह और शाम जोत जलाती थी। हमारा घर में ये, मैं नौकरी के दौरान में सुबह मेरे पति देव जी जोत जलाते थे और मैं शाम को जोत जलाती थी। मैं आरती नहीं करती थी, जोत जला देती थी, राम नाम की माला पढ़ देती थी या जोत जला करके नमस्कार कर देती थी। एक दिन मेरे पतिदेव जी कहते हैं कि आरती किया करो। ये किसने कहलवाया? गुरु जी ने। उनके मुख से गुरु जी ने कहलवाया। हमारे घर में अब शाम के टाइम आरती होनी शुरू हो गई है। कुछ दिन तो हम मिलकर करते थे, लेकिन उस समय मेरे पतिदेव का गुरुद्वारे जाने का टाइम होता है। अब मैं अकेले ही आरती करती हूँ और गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जोत जलवाने के साथ अपने स्वरूप के आगे, मेरे मंदिर के आगे आरती करवानी भी शुरू कर दी है। गुरु जी जिस तरह से मेरे कष्ट हर रहे हैं, ऐसे ही सारी संगत के कष्ट हरें। मुझे नहीं पता कि मेरा सत्संग शेयर कब होगा, लेकिन बहुत खुशी होती है जब मेरा सत्संग शेयर हो जाता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम। जो मेरे सत्संग को शेयर करता है उसका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।